कैसे हो आप लोग। आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, एक माँ के ऊपर है। और एक ऐसी माँ की स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है जहां मैं रहता हूं। मैं एक बार जब घर सुबह से निकल के जिम जा रहा था तो रास्ते में एक औरत अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रही थी। ये तकरीबन सुबह 7 बजे की बात होगी, 7 साढ़े 6 बजे की बात है। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रही थी। तो एक रोड का कॉर्नर होता है, वो कॉर्नर पे वो खड़ी हो गई। तुम्हें पता है वो क्या कर रही थी उस टाइम? वो भीख मांग रही थी। ये अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, भगवान के नाम पे मुझे दे दो। मैंने सोचा ये अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के भीख मांग रही है। मैंने देखा कि ये भीख मांग क्यों रही है, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ पता लगा। और उसे भी, वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पास में ही रहते थे, ज्यादा दूर नहीं थे। तो मैंने थोड़ा जांच पड़ताल किया। तब मैंने जांच पड़ताल किया ना, तो उसके घर में 2 लड़के थे, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़की की उम्र तकरीबन 1.5 साल होगी, 1 साल, जो बहुत छोटी थी। और उनका लड़का था तकरीबन 5-6 साल का। तो वो स्कूल छोड़ के वो भीख मांगने चली जाएगी रोड पे। 12:30-1 बजे तक अपने बच्चे को स्कूल लेने जाती, फिर वो वापस वो घर पे जाता है। फिर उसके बाद मैं घर विजिट किया उसके, देखा तो उसका बच्चा पढ़ रहा था और वो खाना बना रही थी। फिर खाना बनाने के बाद वो किसी और के घर पे जाके बर्तन मांजती थी और वहां से पैसे कमाती थी। वहां से पैसे कमाने के बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो खर्चा करती। फिर कुछ दिन हुए तो मैं एक बार घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग थे वहां पर, वो औरत भी थी। देखा तो अपने बच्चे को, बुढ़िया का बाल बोलते हैं ना, वो अपने बच्चे को खिला रही थी और अपने छोटे बच्चे को गोद में ली थी। फिर उसके बाद वहां से वो पैदल अपने बच्चों को गोद में ली थी, पैदल थोड़ी दूर गई, वहां से रिक्शा करके वापस घर गई। मेरी ये स्टोरी कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये रियल स्टोरी है, मैं क्यों बताना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से बहुत सारा ये भी चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने पापा से जिद करते हैं, और उसे मैं देख रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो भीख मांग रही है। वो अपने को बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भीख मांग रही है। रोज उन लोगों के घर पर जाकर बर्तन मांज के अपना घर चला रही है। फिर मुझे एक बार और पता चला कि उसका हस्बैंड नहीं है। फिर मुझे पता चला उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो घर में उनकी सिर्फ लड़का और लड़की, और वो सिर्फ माँ थी। एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, उसका अच्छा बेटा पढ़ पाए, उसका बेटा अच्छी शिक्षा मिल पाए, और अपने को बच्चे को खुशी देने के लिए वो माँ जाके रोड पे भीख मांगती है और लोगों के घर पे काम करती है। फिर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उस लेवल तक आता है, जैसे मेरी आज उम्र 23 है, उस लेवल तक कमाने आ जाता है, तब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो क्या बोल देता है, माँ तूने मेरे लिए किया क्या जिंदगी पर? मेरे को सही से पढ़ा नहीं पाया, मैं कुछ ले नहीं पाया, सब तुम्हारी गलती, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा। तुम मेरे को मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी से जा नहीं सकता, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, ना मेरे अच्छे कोई दोस्त है जिनके साथ मैं बाहर घूम सकूं। तुमने मेरे को क्या दिया है? तो जरा सोचो उस टाइम उस माँ पे क्या बीतेगी जब अपने पुराने हालात को सोचेगी कि अपने बेटे को मैंने भीख मांग के पढ़ाया, अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाया, लोगों के घर पे बर्तन मांजते हैं। ये मेरे को सुनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? देखो, जिंदगी में हर चीज करना अच्छी बात है, अपने गोल बनाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, सक्सेसफुल बिजनेस बनो, एंटरप्रेनर बनो, अरे बेस्ट IIT इंजीनियर डॉक्टर सब बनो, लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि इस दुनिया में सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तो जो तुम्हारे माँ बाप हैं, अपनी माँ बाप की कदर करो। हर कोई अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, हर कोई अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहा है, लेकिन अपने माँ बाप पे ध्यान दो। और ये मैं भी क्यों बोला पता है, आज मैं घर से बहुत दूर हूँ, आज मेरे को मेरी माँ की याद आती है। आपको पता है, मेरी माँ को वीडियो कॉल करता हूँ ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये देखे कि मेरा बेटा इतनी दूर है, पता नहीं कैसा रहता होगा। इस दुनिया में ना तुम्हारी फिक्र कोई नहीं करेगा, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ना तुम्हारे रिश्तेदार। तुम्हारी फिक्र करेगा तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप।
मैं एक चीज और बताऊं, वो चाहे माँ बाप अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सिर्फ अपने बेटे का सोचेंगे कि मेरा बेटा हमेशा कामयाब हो। तुम्हें क्या पता कि माँ बाप कितनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमको पालने के लिए। एक दौर की बात है, मैं जब 18 साल का था तो मैं कहीं पर जा रहा था शूटिंग के लिए। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे भाड़े पे जाने के लिए, बहुत छोटी मोटी शूट कर रहा था, हाई फाई नहीं था। मेरी मम्मी से बोला मम्मी मुझे 50 रुपए चाहिए, तो मम्मी बोलती कहाँ से लाके दो, घर में पैसा है ही नहीं खाना बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं बोले मेरे को तेरी जैसी औलाद पैदा हो गई जब देखो मान मान, ये नहीं ये बोले घर में बेटा पैसे नहीं अभी कहाँ से लाके दो। लेकिन उसके बाद भी अपनी खर्ची में से उन्होंने मेरे को 50 रुपए दिया। तुम रात को जब भूखे सोओगे ना तो माँ बाप भूखे सो जाएंगे, लेकिन तुमको भूखा सोने नहीं देंगे। भले तुम्हें ताना मारेंगे मत खा कुछ भी कर, नहीं तुम्हें भूखा सोने नहीं देंगे, वो तुम्हें खिलाएंगे जरूर। तो माँ बाप को तकलीफ मत दो। कभी तुम्हें लगे ना कि एक घमंड आ रहा है कि मेरा माँ बाप कुछ करते नहीं है, तो कभी चुपके से ना उनकी मेहनत को देख लेना। कभी चुपके से तुम्हारे पापा जहाँ बाहर मजदूरी करते होंगे, अब मैं बोलता हूँ बिजनेसमैन भी होंगे ना, या कहीं मजदूरी भी करते होंगे ना, तो जाके एक नजर चुपके से देखना वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी तुमको उनको देख रहा हो ना कि कॉम्प्रोमाइज करते कि नहीं करते हैं, तो एक काम करना, कभी जो उनको पसंद हो ना अच्छी चीज जो उन्हें बहुत पसंद है, हर किसी की मेरी मम्मी को पिज्जा पसंद है, तो उन्हें कभी पिज्जा खिलाना ना, तो देखना सबसे पहले वो तुम्हें खिलाएंगे। और जब तुम खाओगे ना तो तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि मत खा मेरे लिए लाया ना, ऐसा नहीं बोलेंगे, तुम्हें खाने देंगे, तुम्हें उफ तक नहीं करेंगे, वो खाने देंगे क्योंकि मेरा बेटा खुश हो, ये यही सोचेंगे। तो मेरे भाई लोग माँ बाप की कदर करो। इस दुनिया में अगर तुम माँ बाप की कदर करोगे ना, तुम हर चीज में कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हारी माँ बाप को समझो, तुम्हारी माँ बाप की मेहनत देखो, तुम्हारे माँ बाप की कॉम्प्रोमाइज देखो, तुम्हारे माँ बाप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो देखो। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए ना, तुम्हारे माँ बाप को देख लो, तुम्हें जिंदगी भर का मोटिवेशन मिल जाएगा। तुम्हें और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही तुम्हारे माँ बाप है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे माँ बाप कितने कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हारी जिंदगी को बनाते हैं। तो कितना भी कामयाब हो जाना ना, कितना भी सक्सेसफुल हो जाना, माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम ये सब जगह पर मत भेजना। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत और स्वर्ग है। जिस दिन तुमने माँ बाप की कदर कर लेना, तुम इस दुनिया की हर कामयाबी पे खड़े होंगे। मैं ये लिख के देता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, कमेंट खुला हुआ, मुझे भरपूर गालियां देना, मैं सुनने को तैयार हूँ। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने के तैयार हूँ। हाँ भाई मेरी गलती थी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। एक बार तुम्हारी माँ बाप की कदर करके देखो, एक बार तुम्हारे माँ बाप को समझा के देखो। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे माँ बाप को समझा के करो, तुम्हारे माँ बाप को बता के करो, तुम्हारे माँ बाप को तुम दोस्त बना के रखो, सब कुछ समझे, तो इस दुनिया में सब कामयाब हो जाओगे। जो करना चाहते सब कामयाबी तुमको मिलेगी जिस दिन तुमने माँ बाप की कदर कर ली। और ये जो मैंने सुना है एकदम रियल स्टोरी, मैंने आंखों से देखा है। मैंने उस औरत को रोते हुए देखा है, मैंने उस औरत को जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है, जो अपने बच्चे को आज पाल रही है। तो मेरे भाई लोग, जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी कामयाब हो जाओ लेकिन माँ बाप की कदर करना मत भूलना, क्योंकि माँ बाप से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई चीज नहीं है।